डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है क्लास 8 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। द डायगोनल्स ऑफ ए रम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, और अगर आप रम्बस फिगर को नहीं जानते हैं तो फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। चलिए मैं आप लोगों को सॉल्व करके बतलाता हूँ। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले फिगर हम बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक फिगर समझ में नहीं आएगा तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ पे इसका फिगर ये है, इस तरह से रम्बस जो होता है वो थोड़ा सा इस तरह से तिरछा होता है, ठीक है। ये हो गया। चलिए इसको हम यहाँ पे ये कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मिला हुआ रहेगा, ठीक है। और इसमें रेम्बस होता है, दो डायगोनल्स होता है, ठीक है। रेम्बस तो ये है ही, और इसमें ये डायगोनल हो गया और एक दूसरा डायगोनल इसका ये हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना है। 7.5 सेंटीमीटर डायगोनल, एक डायगोनल जो है और दूसरा डायगोनल, दोनों डायगोनल्स दिया हुआ है। दोनों डायगोनल दिया हुआ है। एक जो है, जो छोटा है वो हो गया आपका, ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर हो गया। और जो बड़ा है वो 12, यहाँ पे हम 12 दे देते हैं, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। छोटा वाला ये हो गया और बड़ा वाला जो है ये हो गया। और निकालना है हमें इसका एरिया। तो रम्बस का एरिया का फॉर्मूला अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो रम्बस का फॉर्मूला, इसका एरिया का फॉर्मूला जो होता है, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, एरिया ऑफ रम्बस, ये हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और D1, D मतलब डायगोनल हो गया, 1 इंटू हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट रख सकते हैं, पॉइंट का मतलब यहाँ पे इंटू होता है, ठीक है, और डायगोनल 2 हो गया। बस इसी फॉर्मूले को यहाँ पे इसमें पुट कर देना है, वैल्यू को 1/2 और D1 में हम 12 लिख सकते हैं, या कुछ भी, दोनों में से किसी को लिख सकते हैं। चलिए 7.5 दे देते हैं, मल्टीप्लाई 12 दे देते हैं, ये हो गया। कौन सा कट जाएगा, ये 2 से 12 कट जाएगा, 2 6 जा 12 कट गया, बच क्या गया हमारे पास ओनली 7.5 मल्टीप्लाई 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम रफ कर लेते हैं इसको, 7 पॉइंट बाद में लगा देंगे, मल्टीप्लाई हो गया, 6 5 जा 6 5 30, 0 हो गया, 3 बच गया, और 6 7 42, 42 हो रहा है, 43 44 45, 45 हो गया। पॉइंट कहाँ था, यहाँ पे था, तो 1 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, 1 डिजिट, तो 0, ये 0 हट जाएगा। पॉइंट के बाद अगर 0 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं बनता है, मतलब ये हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। यूनिट जो दिया हुआ है सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर लिख देंगे, 45 सेंटीमीटर। एरिया दिया हुआ है, इसमें स्क्वायर लगेगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया, सिंपल सा था। आपको इसमें रम्बस, एरिया ऑफ रम्बस, इसको जानना है। अगर आप नहीं जानते हैं, ये पिक्चर अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, यहाँ पे देख सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ, यहाँ भी एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, एरिया ऑफ ए रम्बस। यहाँ भी रम्बस का ही एरिया निकालना है। हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज अल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। जिसका साइड 5 सेंटीमीटर है और अल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट होता है उसका, 4.8 सेंटीमीटर। इफ़ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर उसका एक डायगोनल का लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। यहाँ पे दो चीज़ें निकालना है, पहले तो एरिया निकालना है और एक दूसरा डायगोनल का लेंथ जो है वो हमें निकालना है। कैसे निकलेगा, यहाँ दो चीज़ें दिया हुआ है, एक साइड दिया हुआ है और दूसरा एक अल्टीट्यूड दिया हुआ है, और एक रम्बस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, कैसे होगा। यहाँ पे सेम वही फिगर हम बना देते हैं, और ये इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ये साइड जो है
वो दिया हुआ है। देखिए ये 5 क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिख देते हैं। रेम्बस जो होता है उसमें सभी साइड जो होते हैं इक्वल होता है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर अगर ये है तो सभी साइड जो है 5 सेंटीमीटर हो गया। और इसका एक क्या दिया हुआ है, ये डायगोनल दिया हुआ है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। इसका एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे हम 8 सेंटीमीटर ये जो डायगोनल पे हम लिखे हैं बस यही है, ये डायगोनल है, ये 8 सेंटीमीटर। ये जो है ये हाइट है, बिल्कुल ये परपेंडिकुलर लाइन होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन। और इसका हाइट क्या दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो इस तरह का अगर डायगोनल का अगर हाइट दिया हुआ हो और उसका साइड दिया हुआ हो तो फिर हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन में हम लिखेंगे ए रेम्बस इज़ ए काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब रेम्बस का फॉर्मूला मतलब उसका एरिया जो है पैरेललोग्राम के एरिया जैसे निकलता है वैसे ही रेम्बस का एरिया निकल सकता है अगर इसका अल्टीट्यूड दिया हुआ हो, और इसमें अल्टीट्यूड दिया हुआ है। अब जो है हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेम्बस, ये हो गया। इसमें पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको भी नहीं लिख पाएंगे। तो क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला होता है b इंटू एच। बी से बेस हो गया और एच से हाइट हो गया। तो बेस हमारा क्या है, बेस हमारा है 5 और हाइट क्या है 4.8 दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है रेड कलर में जो मैंने लिखा हुआ है 4.8। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आएगा वो रेम्बस का एरिया निकल जाएगा। ये 48 लिख देते हैं, पॉइंट बाद में लगाएंगे, और 5 8 5 जब 40 हो गया, यहाँ पे 4 बच गया, और 4 5 जब 20 हो गया, 20 और 4 24 हो गया। 240 पॉइंट यहाँ है तो 1 डिजिट के बाद अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो फिर 24 हो जाएगा। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, 24 हमारा आ गया है। तो ये जो है 24 यूनिट दिया हुआ है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमारे पास ये आ गया है। अब जो है हम निकालना है, हमें क्या निकालना है, एक डायगोनल हमें दिया हुआ है और दूसरा डायगोनल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका एरिया का फॉर्मूला जो होता है ये रेम्बस का, हम जिस हिसाब से निकालते हैं उस हिसाब से भी निकाल सकते हैं, मतलब उस हिसाब से हमें ये डायगोनल मिल जाएगा। तो फिर से हमें लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ रेम्बस, जो बुक में इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका 2 फॉर्मूला हो गया है, मतलब इसको हम 2 तरह से निकाल सकते हैं। इक्वल टू हो गया, ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा D1 पॉइंट लगाएंगे D2, ठीक है, ये हो गया। अब इस फॉर्मूले पे हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे पेज को ऊपर करेंगे। देखिए आप बाकी चीज़ें जो है नोट डाउन कर लेना है आप लोगों को, और इसको आगे हम यहाँ पे पुट करेंगे। 1/2 हो गया, D1 में दिया हुआ है, और रेम्बस का एरिया तो हमारे पास है ही। इसको जो है इक्वल टू के इधर जो है 24 लिख देना है, क्योंकि 24 एरिया आया था, और D1 में एक जो हमारे पास है 8 सेंटीमीटर उसको लिख देना 8, और दूसरा जो हमारे पास नहीं है D2, उसको D2 ही लिख देना। वो हमारा D2 जो है वो वही आंसर आएगा इसमें। चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 4 जा 8, ये कट गया, तो बच क्या गया हमारे पास बच गया 24 इधर है, हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई D2, ये हो गया। अब 4 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो 24 में हमारे पास है, इधर आने के बाद 4 जो है इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, और ये D2 इधर रह जाएगा। 4 6 जा 6 बार में आ रहा है, 4 6 जा 24, तो इसका मतलब है कि D2 जो है वो 6 आएगा। यहाँ पे 6 हो गया इक्वल टू D2। तो दूसरा जो डायगोनल है वो दूसरा डायगोनल, ठीक है, D2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में यूनिट में दिया हुआ है, तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।